Hello students, today we are going to discuss some of the numerical problem based on the osmotic pressure. First of all, I will discuss about the formula of the osmotic pressure. Pi is equal to Wb upon Mb into R into T upon V. वॉल्यूम जो है यहाँ पर लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। एमबी क्या है? मोलर मास। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute, or this one is osmotic pressure, or this one is constant, gas constant, ideal gas constant, ideal gas constant, ideal gas, ठीक है जी। तो this is the formula of osmotic pressure. With the help of we can solve the problem related to the osmotic pressure. Now, first of all, we will discuss the first question. Calculate the osmotic pressure of 5%. Calculate the question number 1 है यहाँ पर। Calculate the osmotic pressure of 5% solution of cane sugar. Here, cane sugar is also called sucrose. Sucrose is the chemical name of cane sugar. Sucrose at 15 degrees Celsius. So this is the question. This is the numerical in which we have to calculate the osmotic pressure. Now, solution of this problem, this numerical. Here, first of all, you should know what is this. 5% solution of sucrose. Cane sugar means sucrose, जिसका केमिकल फॉर्मूला बेटे C12H22O11 मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन लेंगे सुक्रोज की, वो वेट बाय वॉल्यूम लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पर? 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये 5 ग्राम, दिस इज WB, तो WB बराबर 5 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पर? 5 ग्राम। नाउ हम यहाँ पर जो है मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ सुक्रोज C12H22O11 का मोलर मास कैसे निकालते हैं बेटे? ठीक है, कार्बन का 12 होता है मोलर एटॉमिक मास, तो 12 into 12 प्लस हाइड्रोजन का जो है यहाँ 22 है, और होता है कितना हाइड्रोजन का? 1 प्लस 11 into 16, क्योंकि ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। 144 प्लस 22 प्लस 176 कितना आ गया? 342। तो एमबी यहाँ पर 342 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। अब टी देखेंगे, यहाँ पर टी लिखेंगे बेटे, कितना है टी? टी है यहाँ पर
50 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 15 प्लस 273 यू विल गेट 288 केल्विन। आर की वैल्यू अपने आप लिख लो यहाँ पर बेटे, 0.0821 लीटर एटम पर केल्विन per mole. What we have to calculate here? We have to calculate here osmotic pressure, अर्थात osmotic pressure। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हमारा osmotic pressure का अभी बता दे बेटे मैंने। पाई इजकल टू WB अपॉन MB इंटू R इंटू T upon V। Here we have to put up the value. What is the value of WB? That is 5 gram multiply R की value 0.0821 liter ATM per Kelvin per mole multiply T क्या है यहाँ पर 288 Kelvin। Now MB कितना है यहाँ पर बेटे, मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम देखो बेटे, यहाँ वॉल्यूम रहेगा हमारा, ठीक है यहाँ पर वॉल्यूम दैट इज 100 ml, वॉल्यूम है 100 ml। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीटर में, तो कितना आ गया 0.1 लीटर, तो 0.1 लीटर। तो हमने सारे की सारी वैल्यूज हमने पुटअप कर दी यहाँ पर। अब देखो कैसे करते हैं बेटे इसको, ये पर केल्विन है, ये केल्विन है, केल्विन कैंसिल बाय कैंसिल दिस वन, हियर लीटर कैंसिल बाय दिस वन, ठीक है, हियर ग्राम कैंसिल बाय दिस, per mole cancel by per mole. You will find only there only ATM, that is unit of osmotic pressure। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में 4 जीरो है यहाँ पर बेटे, ठीक है, पॉइंट के बाद 4 जीरो, तो 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 है बेटे, तो यहाँ पर 10, तो ये डेसिमल भी गया, ये डेसिमल भी गया, इस जीरो से कैंसिल ही हो गई। अब ऊपर की सारी जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में यू विल फाइंड 1118280 1182840 अपॉन 342000, तो आंसर कितना आएगा 3 आंसर कितना बेटे 3.480। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, 3.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ प्रोसीड फर्दर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of protein contain कितना प्रोटीन है उसके अंदर है, contain 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। देखिए ये वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम के अंदर उसके अंदर इतना प्रोटीन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 power minus 3 bar, 2.57 into 10 power minus 3 bar।
ये हमारा क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर बेटे। ये इसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, calculate the molar mass of protein. So how we can calculate the molar mass of protein in this numerical? Okay, once again listen. 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contain 1.26 gram of protein. यहाँ में और यहाँ में आपको क्या मिल गया है, दिस इज द वॉल्यूम, ये हो गया आपका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 200 मिलीलीटर, अर्थात 200 अपॉन 1000 यू विल गेट 0.2 लीटर। आगे मास ऑफ प्रोटीन यानी कि WB 1.26 ग्राम, ठीक है जी। दिस इज टेम्परेचर, केल्विन में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2.57 into 10⁻³ बार। तो बेटे लिसन बेटे, कुछ न्यूमेरिकल्स में पाई की जगह बहुत सी, कुछ किताबों में पाई की जगह पी भी लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पी मींस दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ राइट द वैल्यू ऑफ आर 0.0821 लीटर एटम per Kelvin per mole. Now we have to calculate molar mass MB. We have to calculate here MB. So how we can calculate MB? MB means molar mass. Molar mass of the solute we have to calculate. So here first of all write the formula of osmotic pressure, that is pi. Pi is equal to WB upon MB into R into T upon V. Once again listen, volume should be in liter, volume of the solution should be in liter. Okay, now we have to calculate MB, we have to find MB. MB means molar mass, then MB is equal to WB into R into T upon pi into V. Now put up the value, WB that is 1.26 gram, R 0.0821 liter atm per Kelvin per mole, multiply temperature that is 300 Kelvin upon pi 2.57 into 10⁻³ बार, मल्टीप्लाई वॉल्यूम है यहाँ लीटर में 0.2 लीटर। तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट बेटे, देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ 2 डिजिट है, लुक हियर, पॉइंट के बाद में यहाँ 2 डिजिट है, एक यहाँ डिजिट है, तो 3 0 यहाँ लगा दीजिए, ये डेसिमल आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 और 4 6 हैं, तो इधर जो आप 4 0 लगा दीजिए, 4 और 6, ठीक है जी। ये डेसिमल भी गई आपकी, ये डेसिमल भी, 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻+ में हो जाएंगे, अर्थात मंथ हो जाएंगे, तो ये 10⁻³ भी गया। नाउ दिस केल्विन कैंसिल बाय दिस, ठीक है जी। और दिस एटीएम की जगह हम बार लिख सकते हैं बेटे, एटीएम की जगह हम बार भी लिख सकते हैं, दिस बार कैंसिल बाय दिस, ठीक है जी। अब लीटर कैंसिल बाय लीटर। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट, here after multiplying you will get, and this 0 cancel by this 0, this 0 cancel by this 0, this 0 cancel by this 0, ठीक है। कितनी जीरो हो बेटे, 6 बजे 2 2 4 5 6, तो सारे के सारे जीरो जो है कैंसिल आउट हो चुकी है।
और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगा कितना आएगा बेटे 310 33 800 अपॉन, अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा बेटे 5,140 तो इसको काटो, तो काटने के बाद जो आएगा वो आएगा 60 देखो बेटे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, डिवाइड करके कितना आएगा 60377.04। अब इस डेसिमल को यहाँ पर लाए तो ये आंसर आ सकता है बेटे ग्राम पर मोल। तो 60.4 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल, ये आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन को हम इस तरह से जो है सोल्व करते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैंने भेजा था बेटे क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें देखो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर वुड 1.2 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर वुड 1.2 WOULD would 1.25 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन exhibit at 25 degrees Celsius. The density of solution is, जो डेंसिटी है सुक्रोज सॉल्यूशन की वो 1.34 ग्राम पर मिलीलीटर, ये इसमें डेंसिटी दी बेटे, दिस इज डेंसिटी। तो in this numerical what we have to find out, in this numerical we have to find out osmotic pressure. What is given here? Here given is molality, and you know molality, number of mole of solute dissolved in 1 किलोग्राम of solvent। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटे। सॉल्यूशन 1.25 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, इसको कैसे लिखेंगे बेटे हम 1.25 मोल ऑफ सुक्रोज presenting 1000, 1 किलोग्राम means 1000 ग्राम of solvent. This is the mass of the solvent. ये mass of the solvent है। अब हमें क्या करना है, we have to convert this mass of solution। और mass of solution कैसे आप प्राप्त करेंगे, इस mass of solution में mass of solute ऐड कर देंगे तो mass of solution प्राप्त हो जाएगा। This is the mass of solvent। हमें we have to write here mass of solution। तो how we can get mass of solution? We can get mass of solution by adding the mass of solute in the solvent। तो ये क्या है बेटे, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितने यहाँ पर 1.25। अब देखिए बेटे यहाँ मोलर मास यानी कि एमबी का मतलब मोलर मास ऑफ सुक्रोज वो है 3
42 ग्राम पर मोल, जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था बेटे सुक्रोज दैट इज C12H22O11, अगर उसका मोलर मास निकालते हैं तो वो कितना आता है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, तो यहाँ W हमें निकालना है और मोलर मास आ गया 342, तो W बराबर क्या होगा यहाँ पर, W बराबर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा बेटे आपका, देखो 427.5 ग्राम, 427.5 ग्राम कितना है बेटे, देखो कैलकुलेट करके 427.5 ग्राम। अब ये तो हमारा साइड में हमने कैलकुलेट किया बेटे इतना सा। अब देखिएगा 1.25 मोल ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन, अब 1000 इसकी जगह इसमें ये ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000 प्लस 427.5, ठीक है जी, ये आपका हो गया लगभग कितना आ गया बेटे 1427.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या चाहिए बेटे, अब हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, ये टेम्परेचर है, टाइम लिख लो बेटे, टेम्परेचर सॉरी टाइम नहीं है बेटे, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, 25 प्लस 273 you will get 298 Kelvin. Now write the value of R, 0.0821 liter ATM per Kelvin per mole। ठीक है, तो WB भी आ गया यहाँ पर, WB भी लिख दो बेटे, WB है 427.5 ग्राम। Now what we have to calculate, pi, that is osmotic pressure। तो write down the formula of osmotic pressure, pi is equal to WB upon MB into R into T upon V। अब हमारा है V रहेगा बेटे, V क्या है हमारे यहाँ पर, दिस इज V। कैसे निकालेंगे बेटा, V निकालने के लिए हमें इसमें डेंसिटी दी हुई है बेटे, इसमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी बराबर है 1.34 ग्राम पर मोल। अब आपको पता है D बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी है 1.34 और ये आपका मास कितना है बेटे हमारा, कितना मास है हमारा, इसको बोलो मास कितना है, देखो यहाँ पर कितना आएगा बेटे, दिस इज 1427.5 मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन 1427.5 अपॉन V। तो V बराबर क्या होगा यहाँ पर 1427.5 अपॉन 1.34। तो बाय कैलकुलेशन यू विल फाइंड 1065 1065.3 मिलीलीटर। ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो बेटे, 1065.3 अपॉन 1000, तो 1.065 ये आ गया आपका लीटर, लगभग कितना आ गया बेटा 1.065। ठीक है जी, आगे अब हमें इस पे जो है ये तो हमने साइड में कैलकुलेट किया, अब इसमें वैल्यू लिखते हैं। पाई बराबर WB कितना है, दिस इज WB 427.5 ग्राम। R कितना बेटे
0.0821 लीटर ATM per Kelvin per mole multiply time temperature, sorry, time that is temperature 298 Kelvin. Now here MB, this is MB, molar mass 342 gram per mole. Multiply volume, that is should be liter, 1.065 लीटर. ठीक है जी, इस लीटर से ये लीटर कैंसिल हो गया होता है. ठीक है जी, इस केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो गया जी, और इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, इस मोल से ये मोल कैंसिल हो गया. ओनली क्या बचेगा? एटीएम बचेगा, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ओनली एटीएम बच गया. तो कैसे कैलकुलेट करते बेटे, आगे देखिएगा. यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक पॉइंट, यहाँ डेसिमल में 4 पॉइंट, तो 5 जीरो लगा लीजिए बेटे. 2 3 4 5. ये डेसिमल भी गया, ये डेसिमल भी गया. यहाँ पर 3 है बेटे, 1 2 3, तो ये भी गया. 0 0 0 0 0 0. अब देखिए क्या रहेगा बेटे, ऊपर जो है कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो 1045 इन सब की जो है कैलकुलेशन करो. ऊपर वाले सबकी मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका कितना आएगा, 1045 912 और बोलो कितना आएगा, 912 950. और नीचे कितना आएगा बेटे, 34200. और आंसर कितना आएगा बेटे, आंसर आएगा कितना, 28.7 ATM. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका निकल गया है. दिस इज द आंसर. तो इस तरह से कैलकुलेट करते बेटे. कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए 1.25 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए बेटे. इसका मतलब यह है 1.25 मोल ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि मोलिलिटी की डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 1 किलोग्राम में मैंने क्या लिख दिया, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अब इस सॉल्वेंट को मुझे कन्वर्ट करना है मास ऑफ सॉल्यूशन में. तो सॉल्वेंट के मास में सॉल्यूट का मास ऐड कर दिया, तो करने मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1427.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. टेम्परेचर आ गया जी, आर की वैल्यू आपको लिख दिया जी कांस्टेंट, डब्ल्यू बी आपका ये हो गया जी. ठीक है जी, डेंसिटी दी इसमें 1.34. ठीक है जी, मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आ गया. उसकी वैल्यू हमने रख दी बेटे वॉल्यूम सॉल्यूशन की. और आप जो है कैलकुलेट करने के बाद में दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आगे चलते बेटे, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है. ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग a solution prepared by dissolving a solution prepared by dissolving 8.95 milligram of a given 8.95 milligram of a given fragment नाम नहीं दिया बट एक बार यहाँ पर सॉल्यूट का fragment in 35.0 milliliter of water has an osmotic pressure of water
in 35 ml of water has an osmotic pressure of has an osmotic pressure has an osmotic pressure of 0.335 torr at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. Calculate the molar mass. Calculate its molar mass. Calculate its molar mass. Calculate its molar mass. देखिए भाई इसमें क्या दिया बेटे, a solution prepared by dissolving 8.95 milligram of given fragment. This is WB. सॉल्यूशन कैसे करते हैं वैसे इस क्वेश्चन का, WB 8.95 मिलीग्राम, इस मिलीग्राम कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में, 8.95 upon 1000 you will get 8.95 into 10 की पावर -3 ग्राम. आगे दिस इज वॉल्यूम V, मिलीलीटर, तो 35.0 अपॉन 1000 तो 0.035 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया भाई. ठीक है जी. अब क्या रहेगा बेटे यहाँ पर टाइम देखो बेटे कितना है, टेम्परेचर, सॉरी टाइम नहीं बेटे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस. तो 25 का मतलब है यहाँ पर 25 प्लस 2 73, आंसर इज 298 केल्विन. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हुआ उसका आंसर हो गया 298 केल्विन. और क्या चाहिए बेटे इसमें, ओस्मोटिक प्रेशर कितना है, ओस्मोटिक प्रेशर पाई 0.35 टोर, अर्थात 0.335 mmHg, अर्थात 0.335 अपॉन 760. इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लो, और एटीएम में कन्वर्ट 4.41 इंटू 10 की पावर -4, 4.41 इंटू 10 की पावर -4